ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রেললাইনে বেশ কয়েকটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। ডুয়ার্সের ট্রেন রুটে হাতিসহ অন্যান্য বন্যজন্তুর মৃত্যু রুখতে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি পুরো রুটে ইন্ট্রুশন ডিভাইস সিস্টেম বসানো হবে শীঘ্রই। বর্তমানে মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা এই ৩৫ কিমি রুটে এই ডিভাইস বসানো আছে পরীক্ষামূলকভাবে। আগামী দিনে পুরো রুটে এই ডিভাইস বসানো হবে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। এছাড়াও তিনি জানান রাজাভাতখাওয়া স্টেশনে যেমন কোচ রেস্টুরেন্ট হয়েছে তেমনি লাটাগুড়ি স্টেশনেও কোচ রেস্টুরেন্ট হবে এবং আগামীতে আরও ৩ জায়গায় কোচ রেস্টুরেন্ট হবে। कुछ भी नहीं मिला है और फैमिली लोग का उनका कहना है कि हम लोग को कोई कॉपरेशन, हम लोग डीएनए के लिए भी जो दिया हुआ था सैंपल वगैरह लेके आए हुए हैं सब लोग, अभी तक उनका डेड बॉडी सर नहीं रिकवर हुआ है। तो और क्या पोजीशन है सर, अगर बताएंगे। और इस पे आप क्या चाहते हैं? हम लोग पूछा है कि सर उनका जो डेड बॉडी अभी तक फाउंड नहीं। प्रेजेंटेशन आया था हमारे पास कि ऐसा ये केस हुआ था, तो हमने इसमें कंसर्न सीनियर डीसीएम जो वहाँ डिवीजन के थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था खड़गपुर, उनको एक यहाँ लेटर हेडक्वार्टर के माध्यम से भेजा है। अभी उनका कोई रिप्लाई इसके रिगार्डिंग तो नहीं आया है हमारे पास। कुछ नहीं है। Yes, there was a meeting convened 2 months back with the forest officials, and it was decided that we both will take action so that there is minimum tragedies on the elephants. जो उस समय हिंदी इंग्लिश सभी चल रहा था, उस समय जो बातें हुई थी ये थी कि नंबर 1 तो एलिफेंट की मूवमेंट है उसको हम लोग वॉच करेंगे। अल्टीमेटली ये है कि वी कांट प्रिवेंट एलिफेंट्स कि वो ट्रैक पे ना आए, लेकिन ये हो सकता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाए और हम अपने ड्राइवर गार्ड्स को पहले से इन्फॉर्म कर दें, स्पीड कंट्रोल करें, हूटर ज़्यादा बजाएं, उस टाइप की चीज़ें जिससे कि एलिफेंट्स की कोई भी ट्रेजेडी ना हो। ये चीज़ें पहले भी हो रही थी और उस मीटिंग के बाद से ज़्यादा हो रही है। एक मोबाइल का ऐप है वो यहाँ पे कंट्रोल में भी है, जो रेलवे का ऑपरेशन कंट्रोल से मैनेज होता है, और हमारे पास जो रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं उन सबके पास भी अवेलेबल है। नंबर 1। नंबर 2, इसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि हम अपने ड्राइवर गार्ड्स को जब ट्रेनिंग देते हैं, हमारे यहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ड्राइवर गार्ड्स को बुलाया जाता ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें उनको सेंसिटाइज किया जाएगा। 2 ऐसे प्रोग्राम हम कर चुके हैं और उसमें हमने फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं उनको कॉल किया है कि एनिमल की साइकी क्या है, कि यदि वो झुंड में वहाँ आ रहा है तो कैसे प्रिवेंट किया जाए कि वो ट्रैक पे ना आए। ये 2 चीज़ें तो हम कर ही चुके हैं आज की डेट तक, और आने वाले समय में जैसे मीटिंग कहा था, पहली मीटिंग शायद 2020 में हुई थी, उसके बाद हमारे पास जो हुई है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि साल में एक बार वो मीटिंग करें, एक बार हम मीटिंग करें, जिससे कि जो भी इश्यूज उनके हैं वो रिजॉल्व करें और जो हमें प्रॉब्लम आ रही है हम भी उनको बताएं। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन जो है, हरिद्वार टाउन की बात कर रहे हैं या रेलवे कॉलोनी की बात कर रहे हैं? नहीं, आपने बताया ऐसा लेटर मेरे नॉलेज में नहीं है, तो क्या रिपेयर वो करना चाहते हैं? रेलवे से बाहर की कोई भी रोड को हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रेलवे की लैंड पर रोड है। दूसरा एक चीज़ हो रहा है, देखिए कोविड टाइम था, उस समय काफ़ी सारे फंड्स कॉन्स्टेंट हुए थे, अब धीरे धीरे फंड आने शुरू हुए हैं, और रोड तो हमने स्पेशली अपने जो इंजीनियर से हमको कहा है कि रोड को किया जाए, कुछ किया भी गया है। जो पूजा के स्थल थे जहाँ पे पूजा हुई है वहाँ पर रोड ठीक हुई भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर जो अलीपुरद्वार नहीं, देखिए ये हमने आने के बाद में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम थी रोड्स के अंदर, हमने अपने जो इंजीनियर हैं उनको कहा भी है, टेंडर्स कॉल किए गए, शायद फाइनल हो भी गए, लेकिन होने के बाद में टाइम लगता है शुरू करने के लिए। लेकिन ये हमारा प्रायोरिटी सब्जेक्ट है कि रोड जो रेलवे कॉलोनी के रोड्स है वो बेटर की जाएगी हर टाउन के अंदर भी जो है वो भी होगा। टाउन के अंदर रेलवे लैंड में है, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो रेलवे लैंड में एरिया में है या बड़ो बाजार जामतला से लेकर बड़ो बाजार, जैसे बड़ा बाजार जाम। एक स्पेसिफिक रोड के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम ओवरऑल सभी रोड्स के लिए डायरेक्शन है और वो आने वाले समय में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। सर देखिए ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक जैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल बनेगा तो कम से कम 60 साल 70 के लिए रहेगा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें 3 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर गिविंग द लैंड, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गिविंग द फंड्स, एंड आफ्टर operationalizing it, then we need manpower, doctors, then Ministry of Health Affairs will also be required. So all 3 have to be on the same platform, they have to sign MOU, and then we will go ahead. We have identified our land where we are ready.
And as far as I know, because Honorable Minister has already agreed to give the funds also. So now last phase of this process is going on, and as soon as it is agreed by Ministry of Health Affairs, then MOU will be signed and will go ahead. So CNDC might know. Area तो नहीं है, but location I know कि how much area it is there. It is near 2 sites we have suggested. So whatever once the approval comes, then we will finalize कि which site they want. 2 sites we have decided. जंक्शन एरिया में One is nearby the existing railway hospital. another is in officers करो. कुछ नहीं है, जितना हॉस्पिटल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सब अवेलेबल कराई जाएगी। तो हमारे अमृत स्टेशन बन रहे हैं, सब पर लगभग 35-40 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है हमारा। उसमें आपको देखेगा कि स्टेशन का लुक FOB जो होता है वो बड़ा हो जाएगा, देन लाइटिंग बेटर होगी, उसके ऊपर जो आपके वेटिंग हॉल्स हैं वो बेटर होंगे, सिटिंग कंडीशन जो है वो अच्छी की जाएगी। एक ये है आपने बताया है। इसके अलावा 2 हमारे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हैं, उनमें टाइम लगेगा क्योंकि वो अभी डिफरेंट फेजेस में है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन So अभी which of those 2 stations? वो है हमारा Junction and NCP। देखिए आप पूरा डिटेल में तो बताएंगे नहीं, लेकिन आपने एयरपोर्ट देखे होंगे, दिमाग में वही है कि जैसा एयरपोर्ट होता है अराइवल डिपार्चर अलग होता है आपका मैक्सिमम टाइम में, और जो भी एयरपोर्ट पे होती है वो सारी चीज़ें स्टेशन में बनाने का जो गाइडलाइंस है वो वैसे ही है। How long it will take to? टाइम लगेगा उसमें क्योंकि अभी वो Hopefully. देखिए पहला क्या होता है कि आपको हर स्टेट में स्टेशन चूज करने होते हैं, वो चूज कर लिए हैं, फिर कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाता है। कंसल्टेंट प्लानिंग करता है कि वैकेंट लैंड को कैसे करना है, स्टेट में क्या फैसिलिटी बनेगी, क्या बनेगी उसके अंदर, और इसमें तो कुछ कहीं पर ट्रैक भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें टाइम लगता है इसके अंदर, एक एग्जैक्ट टाइमलाइन देना मुश्किल काम है। अभी तक केवल 2 या 3 स्टेशन ही हुए हैं इंडिया में। MP के अंदर हबीबगंज है। Habibganj. यस, वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। Second one? इसके अलावा बेंगलोर में है, तीसरा गांधीनगर है। 3 स्टेशन बने हैं अभी। 4th और 5th. बॉम्बे बहुत सारे स्टेशन हैं, लेकिन आज की डेट में 3 तो बन चुके हैं। जिस सेक्शन में इसको IDS बोलते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिस सेक्शन में लगा हुआ है, जब लगने के बाद भी कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है उस सेक्शन में। इसके अलावा जो लगभग 35 किलोमीटर का है, 35 किलोमीटर का स्लेट सिस्टम था वो उसमें ऐड करेंगे। ये Mother से. इसमें रेगुलर सेक्शन बोल रहे हैं। रेगुलर अलर्ट आ रहे हैं उसमें, डेली मतलब अर्ली मॉर्निंग में भी नॉर्मली मूवमेंट ज़्यादा है, उस टाइम अलर्ट आ रहे हैं, रात को भी आ रहे हैं। और जो बैलेंस सेक्शन है आपका, जो BG3 पूरा है राम सिलीगुड़ी से लेकर अलीपुरद्वार तक, इसका भी पूरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है। इसके टेंडर ओपन हो गए हैं हेडक्वार्टर से, अभी ट्रायल चल रहा है। जब एक बार सक्सेसफुल जो एजेंसी आती है उसमें उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। तो देखेंगे जितना जल्दी हो सकेगा, 5-6 महीने में पूरा सेक्शन में 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ, एक बार जस्ट पहले फाइनल हो जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, टेंडर ही फाइनल नहीं हो पाया। अगर फाइनल हो जाता है देन 6 महीना मिनिमम। सब अभी तो 35 किलोमीटर कौन जगह तक हुआ है? ये मदारी हाट से बानाघाट तक हुआ है। BNX क्या BNQ? हाँ? नहीं, BNQ। नागराघाट। और ये 114 और बचा हुआ है 114। जी। और आपका टारगेट क्या है कितने दिनों में आप कंप्लीट करेंगे? अभी तो बोला है कि टेंडर एक्चुअली क्या है ना, इसका काम जो हेडक्वार्टर से टेंडर हो रहा है, जब एक बार टेंडर वहां से हो जाएगा तब हमको दे दिया जाएगा करके। जब टेंडर ओपन हो गया है अभी? जी, टेंडर हो गया है, टेंडर ओपन हुआ है, फाइनल नहीं हुआ। अभी कुछ 4-5 एजेंसी जो आई हैं उनसे, क्योंकि पहला इस टाइप का प्रोजेक्ट है, पहले हुआ नहीं है कभी, तो जो एजेंसी है सबका ट्रायल हो रहा है। हमारे यहाँ भी हो रहा है एक ट्रायल, लमडिंग में भी हो रहा है, रंगिया में भी हो रहा है। जब फाइनल कोई कौन सा एजेंसी निकल के आता है उसमें, फिर जिसका बिड लोवेस्ट होगा उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। एक बार जब फाइनल हो जाएगा एजेंसी तक काम खत्म हो जाएगा। कोशिश करने की जितना जल्दी खत्म करना। अच्छा, एक बार काम शुरू हो जाए तो 5-6 महीने में बिल्कुल, एक बार स्टार्ट होने का देर है।